वेलकम टू ग्रेविटी क्लासेस। तो बताएंगे कैसे हैं आप लोग। सब बढ़िया। तो हम लोग आज गणित का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण शुरू करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक कौन सूत्र जान लेते हैं। जैसे एक होता है हम लोग बचपन से ही पढ़े होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका सूत्र ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका डेरिवेशन भी आप लोग जानते ही होंगे। चलो हम लोग डेरिवेशन ही देख लेते हैं पहले। इसका ये बना कैसे था? ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब है ए प्लस बी का और इंटू ए प्लस बी। एक बार ए का ए में गुणा ए स्क्वायर और ए का बी में गुणा ए बी और बी का ए में गुणा प्लस ए बी एंड बी का बी में गुणा बी स्क्वायर। सो हम लोग जोड़ लेते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी और ए बी जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 2ab और बी स्क्वायर। तो हम लोगों को डेरिवेशन से इसमें कोई मतलब नहीं, हमें इस सूत्र से मतलब है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और इसी हिसाब से हम दूसरा सूत्र देखते हैं। इसका एक और होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और एक सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक। और हम लोग इसमें ये तीन सूत्र यूज होंगे और एक सूत्र और यूज हो सकता है, जैसे ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। हम लोगों के जो द्विघात समीकरण में जितने सूत्र यूज होंगे यही सब यूज होंगे इसमें से। इसके अलावा जो सूत्र होंगे उसको हम आगे देखेंगे। तो आप लोग इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। और आगे हम लोग शुरू करते हैं द्विघात समीकरण। चलिए तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जैसे द्विघात समीकरण होते क्या हैं उसके बारे में पहले हम लोग जानेंगे। द्विघात समीकरण कहते किसे हैं? ठीक। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? सिर्फ द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण। ठीक। हम लोग का चैप्टर है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण वे होते हैं जिनके घात दो होते हैं। जैसे हम देखते हैं ए एक्स स्क्वायर। इसका बेसिक स्ट्रक्चर है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई बी एक्स प्लस सी। क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें घाते दो हो वे द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक। तो हम लोगों को इसके द्विघात समीकरण के दो मान होते हैं। जानना यही है द्विघात समीकरण के हम लोगों को मान निकालना होता जाता है। द्विघात समीकरण कितने मान हो सकते हैं? द्विघात समीकरण के इसके घात दो होते हैं, उन्हें द्विघात समीकरण कहते हैं। और इसके दो मान होते हैं जो अर्थात वे दोनों मानों में से कोई एक मान अगर आप रख रहे हैं तो ये इस समीकरण को संतुष्ट कर सकते हैं। इसमें यश के दो मान होते हैं। तो यश के मान कैसे निकालते हैं वो तो हम लोग पहले देखेंगे जिसमें। लेकिन अगर हम द्विघात समीकरण की बात करें तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर ये है। जैसे 3a स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर लेते हैं। स्क्वायर अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक। इसमें a बराबर 3 होता है और b बराबर 5 होता है और c बराबर 6 होता है। इसमें ना देखिए a बराबर 3 है और b बराबर 5 है और c बराबर 6 है। ठीक। तो हम लोग कह सकते हैं इसमें इस समीकरण में यश के अगर हमें मान निकालना हुआ तो क्या करते हैं? यश के अगर हमें मान निकालना हुआ तो इसके दो मान होंगे। ठीक। अगर इसके यश के मान निकालना होता है तो हम लोग पहले गुणनखंड भी से निकालते थे। कैसे? 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 है तो हम लोग गुणनखंड भी से कैसे निकालते थे? 3x स्क्वायर प्लस 5x का 5x अगर हो गया तो 5x को दो टुकड़े करेंगे 6 और 3। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे
थोड़ा भी प्रॉब्लम होगा हम लोग को हल करने में, क्योंकि अभी ये शुरुआत है। तो हम लोग पहले इसको देखते हैं, इसको 9 बढ़ा देंगे तो हम लोग को आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। 6 त्रिक 18 होता है, 6 गुणे 3। अब इसका 2 ऐसा खंड कीजिए जिसको जोड़ने पर 9 आए और गुणा करने पर 18 आना चाहिए। तो 6x और प्लस 3x 2 गुणनखंड है। देखिए इन दोनों को जोड़ने पर 9 आ रहा है और गुणा करने पर 18 आ रहा है। ठीक, तो हम लोग का यहाँ पे बेसिक मान निकालना है, इसके कितने मान यहाँ पे निकल रहे हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें और इसमें कॉमन निकालते हैं। तो इसमें कॉमन क्या है, 3x और x प्लस 2 बचा, x प्लस 2, और इसमें 1 कॉमन है और 3x, इसमें 3 कॉमन है और बचा कितना, x प्लस 2। ठीक, बराबर 0। और इन दोनों में x प्लस 2 कॉमन हो जाएगा और बचेगा कितना, 3x प्लस 3। तो एक बार इस पद को ले लेंगे और एक बार इस पद को। इस पद को लेंगे तो ये इधर जाएगा और क्या करेगा, 0 में भाग करेगा। और कोई भी संख्या अगर 0 में भाग कर रही है तो उसका मान कितना आ रहा है, 0। ठीक, और यहाँ देखते हैं हम लोग। तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना, -2 ना। एक बार इस पद को लीजिए हैं, अब इस पद को लेते हैं। 3x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3x बराबर -3, x बराबर -3/3 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे हम लोगों को 2 मान मिल गया है, एक x बराबर -2 और एक x बराबर -1। ठीक, हम लोगों को क्या निकालना था, x के सिर्फ यहाँ द्विघात समीकरण मतलब ये है कि जिसमें x के 2 मान होते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं आगे। x का मान निकालने के कुछ और तरीके होते हैं। एक हम लोगों को बचपन से एक सूत्र देखे होंगे, श्रीधराचार्य सूत्र। अगर जानते हैं तो ठीक, नहीं तो मैं बताता ही हूँ। तो हमने कहा कि एक हमने एग्जाम्पल दिया था, 3x² प्लस 5x प्लस 9 नहीं प्लस 6 बराबर 0। यही था ना इससे पहले एग्जाम्पल, जो हम लोग गुणनखंड विशेष को इसका मान निकालने में कठिनाई हो रही थी। अब इसको हम लोग निकालते हैं श्रीधराचार्य से। श्रीधराचार्य का एक सूत्र होता है, अगर आप लोग जानते हो ठीक है, नहीं तो हम बताते हैं। श्रीधराचार्य एक गणितज्ञ थे, उन्होंने अपना एक सूत्र दिया था मान निकालने का, x का मान निकालने का। x के मान निकालने का उनका सूत्र था x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b² -4ac बटे 2a। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले ही देखा था b किसे कहते हैं, इसमें a किसे कहते हैं और c किसे कहते हैं। अगर इसमें हमें देखना है कि b किसे कहते, a किसे कहते हैं, a बराबर यहाँ पे क्या होगा, a बराबर ये था x का x² का गुणन जो था वो 3 था, और s का जो गुणन था वो b था, और c जो अकेले पद जो है वो c था। तो हम लोगों ने पहले ही देखा था, बेसिक स्ट्रक्चर था। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे रख के देखते हैं, इसका मान निकाल के देखते हैं कितना आता है। b बराबर कितना है, यहाँ पे 5 है, तो -5। अब प्लस माइनस इसलिए लगता है क्योंकि इसके 2 मान होते हैं, एक प्लस के साथ लेंगे और एक माइनस के साथ लेंगे। तो b² b बराबर कितना है, 5b² मान कितना आएगा, 5 के स्क्वायर 25 और 4ac 4 गुणे a 3 और c 6। ठीक, बटे 2 गुणे a कितना है, 3 है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं x बराबर -5 प्लस माइनस 6 त्रिक 18 18 चौक 72 25 -72 बटे 6 ना। ठीक है, यहाँ देखते हैं x बराबर -5 प्लस माइनस 25 70। ठीक, तो हम लोग इस का मान यहाँ देखते हैं कितना आ रहा है, 25, और 72 में 25 घटाएंगे तो 7 5 12 और 4 2 6, लेकिन ये किसके साथ, माइनस के साथ आ रहा है बटे 6। ठीक, तो माइनस अगर अंडर रूट में माइनस है तो इसका वर्गमूल निकाला नहीं जा सकता। वर्गमूल तो निकाल सकते हैं एक, इसके अगर वर्गमूल निकालते हैं तो इमेजिनरी नंबर आता है, ये एक इमेजिनरी नंबर है। तो इसके 2 मान होते हैं। देखिए इसके 2 मान कौन कौन से हैं, एक मान -5 प्लस अंडर रूट में -47/6,
एक प्लस के साथ और दूसरा -5 -47/6, ठीक। और हम देखा समीकरण में इन्हीं दोनों मानों को अल्फा एवं बीटा मान लेते हैं। अगर इसको अल्फा मानते हैं और इसको बीटा मानते हैं, इससे हम लोगों का सवाल सॉल्व करना आसान हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को सिर्फ यही ध्यान देना है द्विघाचार का सूत्र, ठीक है, अल्फा एवं बीटा निकालने का। अल्फा अगर निकालना हुआ तो हम लोग देखते हैं, अगर अल्फा निकालना हुआ तो अगर नोट करना हो तो नोट डाउन कर सकते हैं आप थोड़ी देर, तो थोड़ी देर नोट डाउन कीजिए। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, ठीक। ठीक है, तो हम लोग अब देखेंगे समीकरण के मूल, ठीक। हमने वहां देखा यश के दो मान आते हैं, जो यश के दो मान है वही समीकरण के मूल कहलाते हैं, और उन मूलों को हम अल्फा एवं बीटा से डिनोट करते हैं, मानते हैं। जैसे जैसे कोई समीकरण हो गया, ठीक, x² प्लस 5x+6, ठीक, बराबर 0। इसको दो मान होते हैं, उन्हीं दोनों मानों को मूल कहते हैं। अब हम अगर हमें माना जाए तो अल्फा एवं बीटा हम लोग दो तरीके से निकाल सकते थे, एक गुणनखंड विधि था और एक श्रीधराचार्य विधि, ठीक है। तो अल्फा किसे मानते थे हम लोग, यहाँ पे देखिए अल्फा को हम -b प्लस b² -4ac/2a एवं बीटा को -b -b² -4ac/2a, ठीक। यहाँ तक तो सही है। और हम लोग अब आगे देखते हैं, इसके मूल निकालने के एक और तरीका होता है, जिसे इसमें इसके स्थान ए के स्थान पे यहाँ पे क्या था, जो हमारा बेसिक स्टेशन बनाए थे वहां से ए के स्थान पर 1 है और बी के स्थान पर 5 है और सी के स्थान पर 6 है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं मूलों का योग क्या होता है, ठीक। अगर हमें मूलों का योग ज्ञात करना हुआ तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ये निकलता कैसे है, ये अगर अल्फा और बीटा दोनों को जोड़ेंगे तो -b/a निकल जाएगा। अगर आप चाहे तो हम देखते हैं जोड़कर, अल्फा प्लस बीटा बराबर, देखिए दोनों का आधार समान है तो 2a लघुत्तम होगा, ठीक, -b और उसके बाद प्लस b² -4ac और -b -4ac। देखिए ये दोनों समान हैं, ये प्लस में और ये माइनस में कट जाएगा तो बचेगा क्या, -2b/2a, 2 से 2 गया बराबर -b/a। ये हो गया है मूलों का योग, ठीक। और अगर हम मूलों का गुणनफल ज्ञात करना हुआ तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ये भी वैसे ही निकल जाएगा। इन दोनों गुणा करेंगे तो हमारा c/a आ जाएगा, ठीक। अब देखते हैं हम इस समीकरण में मूलों का योग क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग इसको मिटाते हैं, ठीक। यहाँ देखते हैं, तो हम लोगों ने सीखना था अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। देखिए मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा हम लोग देखे थे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक। और इसमें a बराबर क्या है, a बराबर 1, b बराबर 5 और c बराबर 6 है, ठीक। और यहाँ पे b बराबर क्या है, देखिए -5 और a बराबर कितना है 1, ठीक। यहाँ मूलों का योग कितना आ गया है, -5/a और मूलों का गुणनफल अल्फा और बीटा बराबर कितना था, 6/a, 6 बराबर यहाँ 6 है और a बराबर 1, ठीक। तो मूलों का योग 6/1 और मूलों का योगफल -5/1 यहाँ से मिल गया है, ठीक है। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे हमें दिया गया है 4x² जैसे 4x² प्लस 3x प्लस 7, चलो 3x प्लस 7 बराबर 0, ठीक।
अब इसमें हम लोग को मूलों का योग ज्ञात करना होगा। तो हम लोग अगर इसमें पूछा जाए मूलों का योग क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, माइनस बी बटे ए, माइनस बी मतलब -3 और ए कितना है यहाँ पे 4। ठीक, मूलों का योग कितना आ गया, -3 बटे 4, और मूलों का गुणनफल कितना आएगा, अल्फा और बीटा बराबर कितना हुआ, सी बटे ए। सी कितना है 7 और ए कितना है 4। ठीक, यहां से मूलों का योग -3 बटे 4 और मूलों का गुणनफल 7 बटे 4 आ गया है। ठीक है, चलिए हम लोग और कुछ देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं इस पर, इसके बेस पर। जैसे हम लोग को एक एग्जांपल ऐसा दे दिया जाए, x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पे मूलों का योग ज्ञात करना होगा, तो क्या ज्ञात करेंगे, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b। यहाँ बी, यहाँ a बराबर कितना है 1, b बराबर कितना है -1 और c बराबर कितना है 1। देखिए a इसका गुणनफल, b इसका गुणनफल और c इस, ये रहा। ठीक है, तो b बराबर कितना है, यहाँ देखिए मूलों का योग -b बटे a होता है, तो b बराबर कितना है -1, -1 का माइनस गुणे -1 बटे a कितना है 1। ठीक, तो कितना मिला, माइनस का माइनस में गुणा प्लस 1 बटे 1 बराबर 1। ठीक, और मूलों का अगर गुणनफल पूछ लिया तो मूलों का गुणनफल c बटे a, c कितना है 1 और a 1 बराबर 1। मूलों का योग और मूलों गुणनफल दोनों 1 आ गया है। ठीक है, तो लोगों को इसमें यहाँ तक तो ठीक है। जैसे अगर हम लोगों को दे दिया है कोई कुछ क्वेश्चन दिया है, जैसे इसमें इसी क्वेश्चन में अगर हमसे पूछ लिया कि अगर 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का मान बताइए। ठीक, तो इसी क्वेश्चन में हमसे पूछ लिए 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का मान बताइए। अगर दे दिया है 1 बटे पहला मूल प्लस 1 बटे दूसरा मूल का मान ज्ञात कीजिए। अगर ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले इसका लघुत्तम ले लेंगे। इनका इन दोनों का लघुत्तम कितना होगा, अल्फा बीटा, बीटा इसमें गुणा करेगा बीटा प्लस अल्फा इसमें गुणा करेगा अल्फा। ठीक, तो यहाँ से क्या मिल गया है, देखिए अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योग, और ये अल्फा बीटा ये मूलों का गुणनफल। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ क्या है, मूलों का योग -5 बटे 1। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे 1 और -b कितना है 5 है 5। ठीक, b बराबर 5 है तो कितना आएगा -5 और बटे 1। ठीक है, 1 में 5 में 1 का भाग देंगे 5 ही आएगा। और अल्फा बीटा कितना है यहाँ पे c बटे a, c कितना है यहाँ पे 6 और a कितना है 1। ठीक, तो यहाँ पे अल्फा बीटा बराबर 6। देखिए इसका मान कितना आ गया है, मूलों का योग बटे मूलों का गुणनफल -5/6। ठीक है, चलिए इस आधार पर कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग कुछ सूत्र देखते हैं। देखिए हम लोग को कुछ डेरिवेशन पहले से देख लेते हैं, जिससे हम लोग को आसानी रहेगी सवाल लगाने में। जैसे 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का कितना मान आया था यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा बीटा ना, इसका मान कितना है, मूलों का योग बटे मूलों का गुणनफल। ठीक है, और इसी आधार पर अगर 1 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बीटा स्क्वायर दे दिए तो देखिए हम लोगों को पता क्या होता है, मूलों का योग -b बराबर -b बटे a और मूलों का गुणनफल बराबर c बटे a। ठीक, हमें यही दो चीज यहाँ से पता होता है। अगर ये ये दे दिया तो हमें ये तो नहीं पता, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये तो हम लोग को यहाँ से मालूम नहीं है। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, देखिए दोनों का लघुत्तम लेते हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ले लेंगे, और इसका क्या होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, ठीक, अब देखिए हमको पता कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान पता होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान नहीं पता होता है। तो हम लोग इसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को किस में बदलेंगे, हमने शुरू में ही मैंने एक सूत्र बताया था, अल्फा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, तो उसी हिसाब से अब देखिए यहाँ क्या था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, और इसमें देखिए ये क्या लग रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके समान लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग का यहाँ से क्या निकल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, यहाँ से देखते हैं 2ab को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, अगर इसी स्थान पर अल्फा स्क्वायर होता प्लस इसके स्थान पर बीटा स्क्वायर होता तो क्या होता, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा
बीटा। ठीक, तो यहाँ से क्या मिल गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और नीचे क्या है, अल्फा प्लस अल्फा इन टू बीटा का होल स्क्वायर नीचे है। देखिए हमें यहाँ से मिल गया ना अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। अब देखिए यहाँ से ये मिल गया, अब हम लोग यहाँ से ये मान रख सकते हैं इसमें। देखिए यहाँ से ये वाला मान रख सकते हैं इसका, माइनस बी बटे का होल स्क्वायर माइनस टू सी बाई ए बटे सी बाई ए का होल स्क्वायर। ठीक, तो हम लोग को सिर्फ इतना ही ध्यान देना था। देखिए 1 अपान अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपान बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बटे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक, ये वाला सूत्र याद रखेंगे, हम लोगों को सवाल लगाने में आसानी हो जाएगी। इसी हिसाब से इसी तरीके का एक सवाल सूत्र और होता है, जैसे हमें दे देता है 1 अपान अल्फा क्यूब प्लस 1 अपान बीटा क्यूब। ठीक, इसका भी हम लोग क्या करेंगे, देखिए दोनों निकालते हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बटे अल्फा बीटा का होल क्यूब। देखिए नीचे तो अल्फा बीटा तो मिल ही गया, लेकिन ऊपर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है। ठीक, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है, तो हमको उसमें बदलना है, अल्फा प्लस बीटा में बदलना है। तो हम लोग क्या बदलेंगे, हम लोग एक सूत्र जानते हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर कितना होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब ना। तो ए प्लस बी मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा बटे अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, क्या होता है, अल्फा ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर कितना होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी। देखिए उसी सूत्र पे इसको रखे हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक, बटे कितना बटे है यहाँ पे, अल्फा बीटा का होल क्यूब। ठीक, तीसरा सूत्र ये हो गया। ठीक है, तो हम लोगों को 3 सूत्र मिल गए हैं। पहला क्या था, 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा, 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा बीटा, ये पहला सूत्र था। और दूसरा सूत्र ये हो गया। ठीक, और तीसरा क्या था, 1 अपान अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपान बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बटे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इस आधार पे हम लोग काफ़ी क्वेश्चन बना लेंगे जो हम लोगों को फायदा देगा। ठीक है, तो आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसी। तो हम लोग जैसे दिया गया है एक समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 बराबर 0 के मूल अल्फा एवं बीटा है। तो इसमें 4 सवाल दिए गए हैं आपको, अल्फा प्लस 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा, और दूसरा सवाल है 1 अपान अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपान बीटा स्क्वायर, और तीसरा 1 अपान अल्फा क्यूब प्लस 1 अपान बीटा क्यूब, और चौथा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो पहला वाला हम लोग सवाल देखते हैं इसको लगाने का। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, दोनों का लघुत्तम लेंगे, अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। ठीक, हम लोग यहाँ से देखते हैं अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग क्या होता है, माइनस बी बटे ए, माइनस बी कितना है 3 बटे ए कितना है 4। ठीक, हम लोग यहाँ एक चीज निकाल लेते हैं, मूलों का योग। ठीक, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, यहाँ से माइनस बी बटे ए, तो माइनस बी 3 हो गया बटे 4, माइनस 3 बटे 4, और अल्फा बीटा कितना होगा यहाँ सी बटे ए, सी कितना है 7 और ए कितना है 4, 7 बटे 4। ठीक, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस 3 बटे 4 और अल्फा बीटा का मान 7 बटे 4। ठीक है, अब इसका हम लोग भाग कराएंगे तो माइनस 3 बटे 4, ये ऊपर जाएगा तो 4 बटे 7, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा माइनस 3 बटे 7। तो इसका मान कितना निकल गया है यहाँ से, माइनस 3 बटे 7। ठीक है, तो हम लोग इसी हिसाब से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन पे हमने एक सूत्र देखा था, इसका मान कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बटे
अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से मान रखते हैं इसका कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -3/4 का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा का मान कितना है 7/4 बटे अल्फा बीटा का मान कितना है 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक, तो आगे हम लोग देखते हैं, इसका गुणा करते हैं, कितना आएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 -2 से इसको कैंसिल आउट करते हैं, कितना आएगा 2, तो -7/2 ठीक बटे 49/16। ठीक, तो आगे देखते हैं 9 माइनस ये 16 इन लोगों का लघुत्तम होगा, इसका लघुत्तम कितना होगा 16। ठीक, 8 सते 56 कितने 2 2 8 16 8 सते 56 बटे 49/16। ठीक, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, तो 9 माइनस 56/16 पूरे का बटा 49/16, तो 16 से 16 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और 56 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा 47। ठीक है, बटे कितना आएगा 49, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्या हुआ है यहाँ पे हम लोग अल्फा -3/4 का होल स्क्वायर 9/16 और 7/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और 7 7 49, 4 पूरे 4 चौक 16। उसके बाद हम इसका लासा ले लिए 16 लघुत्तम समापवर्तक 16 2 8 16 8 सते 56 और नीचे 49/16, 16 से 16 कैंसिल आउट, और 56 में से 9 गए 27 और बटे 49, और ये माइनस है माइनस। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया है 47/49, सॉरी -47/49। ठीक है, तो हम लोग इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहा गया हमसे, देखिए कहा गया है कि 1/α³ बटे 1/β³। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं 1/α³ प्लस 1/β³। ठीक, इसके लिए मैंने एक सूत्र बताया था ना, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले α³ बटे α³ β³, देखिए इन दोनों का लघुत्तम α³ β³ हो गया α³ प्लस β³। ठीक, यहाँ तक समझ रहे हैं कि नहीं, ये कैसे आया इसको समझ रहे हैं कि नहीं, देखिए इन दोनों का लघुत्तम समापवर्तक लिए α³ प्लस α³ इंटू β³, तो ऊपर क्या आ जाएगा β³ और α³। ठीक, a³ प्लस b³ का सूत्र क्या होता है, a अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक, और नीचे क्या बचा है अल्फा बीटा का होल क्यूब। ठीक, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, यहाँ पे हमारे पास -3/4, तो अल्फा प्लस बीटा का मान -3/4 रखते हैं। ठीक, -3 अल्फा और बीटा का मान कितना है 7/4, यहाँ पर -3 अल्फा और बीटा का मान -7/4, और क्या दिया है अल्फा प्लस बीटा रखते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान -3/4 है। ठीक, और पूरे का बटा अल्फा बीटा का होल क्यूब, अल्फा और बीटा का होल क्यूब 7/4 का होल क्यूब। ठीक, तो आगे देखते हैं 3/4 का क्यूब, 3 का क्यूब 27 लेकिन माइनस के साथ। ठीक, और 4 का क्यूब 46। ठीक, और इनका गुणा करते हैं तो कितना आएगा, माइनस माइनस गुणा प्लस, 3 3 9 9 7 9 63। ठीक, 3 का 3 में गुणा और 7 9 63 और बटे 4 चौक 16, और पूरे का बटा 7/4 का होल क्यूब। ठीक, तो हम लोग यहाँ देखते हैं इसको क्वेश्चन को, दिख रहा है, तो यहाँ देखते हैं इन दोनों का लघुत्तम कितना होगा ऊपर वाले का, यहाँ से शुरू से देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा मिटा देते हैं ना, इसको हम क्वेश्चन को मिटाते हैं थोड़ा सा, उस क्वेश्चन को यहाँ से देखते हैं वहाँ से। ठीक है, कितना है इसका लघुत्तम 46 ले लेते हैं, और 64 का 64 भाग देंगे 64 आएगा, तो
27 वहाँ से देखिएगा, वहाँ 27 है, -27 लिख देंगे। और 16 का 64 गुणा करेंगे, 16 का 64 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 4। और 63 का 4 में गुणा करेंगे, देखिए 16 गुणे 64, 16 चौके 64 और 63 का 4 में गुणा करेंगे, 4 3 12 और 6 चौक 24 से 25 कितना आएगा 252। 63 का 4 में गुणा 252, ठीक। और बटे कितना आ जाएगा 7 का क्यूब बटे 7/4 का होल क्यूब, ठीक। तो यहाँ से हम लोग इसको घटाएंगे, 252 में से 27 को घटाते हैं कितना आएगा, 252 में से अगर हम 27 को घटा रहे हैं तो 7 5 12 और यहाँ 4 बचेगा, 4 में से 2 गए 2 और 2 225/64 और इसको भाग करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, क्या करेगा गुणा, ये क्यूब में है बटे 7 का क्यूब। तो क्यूब में इसको 3 बार गुणा कर देते हैं, आसानी से कट जाएगा, ठीक। देखते हैं काट के, ट्राई करते हैं काटने का ना। 4 चौक 16 चौके 64, ये तीनों इससे कट जाएगा। क्या ये 7 से कटेगा, देखते हैं। 7 त्रिक 21 22 7, नहीं ये नहीं कटेगा, ठीक। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं 225/7 7 49 7 9 7 63 7 चौक 28 8 6 14 7 चौक 28 8 6 14 2 3 34, ठीक। ये आ गया हम लोग का आंसर, ठीक है, ठीक। तो क्या किए हम लोगों ने, पहला इसमें क्या किए, पहले हम लोगों ने 1/अल्फा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब को पहले हम लोगों ने लघुत्तम लिया अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब, और इसका मान कितना आया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बटे अल्फा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब, ठीक है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। देखिए ये एक इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब के जैसे ही फॉर्मेट में है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू ए माइनस इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया है, वो ए और बी के स्थान पर अल्फा और बीटा है, यहाँ पे कुछ और नहीं है, और बी के स्थान पर अल्फा बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा और नीचे अल्फा बीटा का होल क्यूब, ठीक। और यहाँ अब हम लोगों ने इसके बाद क्या किया है, कौन सा स्टेप किया है, यहाँ से अल्फा और प्लस बीटा का मान यहाँ से इसको रखा है और 3 अल्फा बीटा का मान 7/4 यहाँ से, और अल्फा प्लस बीटा का मान -3/4 और अल्फा इंटू बीटा 7/4 का होल क्यूब, क्योंकि यहाँ क्यूब था तो क्यूब लगाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने इसका 3/4 का होल क्यूब कितना आया था, 3 का 27, 3 का क्यूब 27 और लेकिन ये इसका माइनस का 3 बार गुणा, माइनस माइनस प्लस, उसके बाद फिर प्लस गुणे माइनस माइनस हो जाता है, ठीक। तो माइनस का 3 बार गुणा किया कितना होगा माइनस, और 4 का 64 हो गया है, और इसका गुणा करेंगे 3 3 9 7 63 और 4 गुणे 4 बराबर 16 और नीचे 7/4 का होल क्यूब। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से देखा है -27 और 64 लघुत्तम ले लिए हैं और दोनों को हल कर दिए हैं, कितना आएगा -27 और 16 चौक 64 का 63 का 4 बार गुणा 252/7/4 का होल क्यूब, ठीक। उसके बाद हम लोग का इसको हल किए हैं तो 225/64 आया गुणे 4 का 7/4। ये देखिए इसको यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 7/4 को जब ये ऊपर ले जाएंगे 4 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे चला जाएगा, और ये क्यूब में है तो 3 बार गुणा, 4 का 3 बार में गुणा 4 गुणे 4 गुणे 4 4 चौक 16 चौके 64 से 64 कट जाएगा, लेकिन उसके बाद नीचे 7 गुणे 7 गुणे 7, ठीक। 7 गुणे 7 गुणे 7, अब ये 7 से ये कट नहीं रहा है तो इसको हम गुणा करके वैसे ही लिख देंगे। इनका मान 225/343 आ गया है। तो हम लोगों ने आज काफ़ी कुछ सीखा है, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना और अल्फा बीटा का मान निकालना, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालना, 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर का मान निकालना, मतलब मूलों का योग और मूलों का गुणनफल से जो सवाल बनते हैं उनका हम मान निकालना सीखे हैं आज। तो इस पर हम आगे कल चर्चा करेंगे, कुछ और सवालों के साथ कुछ अच्छे सवाल ले आएंगे इस पर, ठीक है। सो